Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, it's time to do the next chapter of your English grammar book, and it's about chapter number 12. अब चैप्टर नंबर 12 सेंटेंसेस के बारे में, एक सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंस लिखा है उसको देख के हम क्या समझ पाते हैं। सेंटेंस क्या होता है? जब हमें वो पूरा मतलब बता दे वो सेंटेंस होता है। ठीक है, सो क्लासिफाई द सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप्स इन द ब्लैंक्स। अब इन सेंटेंसेस के टाइप्स आपने बताने। अब ये सेंटेंसेस के टाइप डायरेक्टली आपको नहीं आएंगे जब तक आप नीचे वाले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एज हम मान के चलते ये चैप्टर आपके लिए नया है। इसलिए कि शी इज यूजिंग द कंप्यूटर, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब ये नॉर्मल सेंटेंसेस का नाम होता है ना। अब यहाँ क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन में, दैट मीन्स ये जो फॉर्मेशन होगा ये इंटरोगेटिव का बन सकता है ना। स्विच ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ आप कोई एडवाइस दे रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, कोई मतलब बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, ये किसका टाइप होगा, है ना। यहाँ पे ये सेंटेंसेस के टाइप होंगे। ठीक है, आपके इंटरोगेटिव, एम्पैरेटिव सेंटेंसेस हो, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सो सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस देते हैं आपको। सो सेंटेंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद द फुल स्टॉप। शुरुआत होगी कैपिटल लेटर्स की, एंड होगी फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। A sentence can be statement, question, comma and exclamation, कैसा भी हो सकता है। Statements are also called declarative और assertive sentences। जो normal sentences होते हैं जिसके लास्ट में full stop होता है बेटा, वो होते हैं हमारे assertive या declarative। क्या है बेटा? Declarative। ठीक है, ये दोनों होते हैं सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे जो नॉर्मली हम बातचीत में यूज करते हैं, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। जैसे द मून गोज राउंड द अर्थ, गुड स्टूडेंट वर्क हार्ड, ये सब हमारे असर्टिव डिक्लेरेटिव सेम है। फिर आपके जो क्वेश्चन टैग वाले आते बेटा होता है इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, जैसे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव हियर, कितने टाइम से तुम यहाँ रह रहे हो। फिर आता है आपको इम्पेरेटिव, जब हम यहाँ पे कुछ एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ इंपैरेटिव आ जाते हैं, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप इसमें भी आता है, जैसे क्लोज द गेट, डोंट मेक नॉइज। ये अब एक्सक्लेमेटरी तो आपको पता है, एक्सक्लेमेटरी जहां एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए लास्ट में, हाउ क्लेवर ही इज, व्हाट अ गुड आइडिया, इस तरीके से। नाउ अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। 4 तरीके के थे हमने पढ़े। सबसे पहले आपका डिक्लेरेटिव या असर्टिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला, एम्पैरेटिव जहां एडवाइस दे रही हो, एंड आपका एक्सक्लेमेटरी जहां एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा हो, जब हमें कोई इमोशंस बता रहे हो। ठीक है, so the basic use of imperative sentences is you to give order। imperative order देने के लिए होता है, जैसे close the door, open this, give me this, take this, इस तरीके से। we use the imperative sentences for the following purpose। सबसे पहले एडवाइस के लिए, किसी को एडवाइस दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, विश दे रहे हो। ठीक है, टू हार्म somebody, टू गिव इंस्ट्रक्शन, तब भी हम यूज करते हैं। अब यहाँ क्या है, punctuate each sentences and then mention their types। राइट एस स्टेटमेंट, क्यू क्वेश्चन के लिए, कमांड दे रहे हो तो सी लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क देखिए जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा वो एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। पुट द सीडी ऑन द टॉप शेल, यहाँ कमांड दे रहे हो तो सी लिखेंगे। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन सीडी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं एक्सक्लेमेशन नहीं, नॉर्मल स्टेटमेंट वाला है ये, तो एस लिखेंगे। हैव यू डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्यू लिख देंगे। हैव अ हैप्पी जर्नी, आपने यहाँ क्या दिया, हैव अ हैप्पी जर्नी। आपने कमेंट, आपने कोई कमांड भी नहीं दिया, आपने यहाँ एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है ये। हाउ रेकलेसली ही ड्रोव, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे देंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनता है। देखिए नेगेटिव तब बन जाता है जब हम नॉट ऐड कर देते हैं उसमें। सो वी कैन चेंज सेंटेंसेस of one kind to another। example, a positive sentence can be transformed into negative sentence by adding not or nor लगा के वो negative में बन जाता है। जैसे the train has arrived on time, assertive है, इसको नॉट लगा दिया हमने, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड ऑन टाइम, नेगेटिव बन गया। अब नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस था, देयर आर स्टार्स इन द स्काई टुनाइट, देयर इज नो स्टार्स इन द स्काई टुनाइट, इस तरीके से बस। ठीक है, सो व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डस, डू डस के साथ नॉट लग जाता है। ठीक है, so the sentences in the example alongside can be changed the other ways around। this is from negative to positive में change कर सकते हैं हम। when we making sentences in the simple past tense, तो did के साथ not, देखिए do, ध्यान दे दीजिए बेटा, do डस के साथ नॉट लगेगा प्रेजेंट में,
और डिड के साथ नॉट लगेगा जब वो चीज पास्ट में नेगेटिव बता रही है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे आपको, ठीक है। आई नो द नेम्स ऑफ ऑल द कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट, असर्टिव का नेगेटिव बनाना है। आई डू नॉट, आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता, डज सिंगुलर के साथ लगता है। नो द नेम्स ऑफ द, जो भी ये चीज वो लिखी। अब यहाँ ये पास्ट है, ये पास्ट का दिख रहा है। द टीचर टॉट अस अ सॉन्ग टुडे, टीचर ने हमें आज एक गाना सिखाया था। द टीचर डिड नॉट टीच अस अ सॉन्ग, इस तरीके से। अब यहाँ लिखिए, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट। रमेश इज अ क्लेवर बॉय, रमेश इज अ क्लेवर बॉय, रमेश डज नॉट अ क्लेवर बॉय। आई हैव अ न्यू बाइक, डोंट से बनाएंगे हम, आई डोंट हैव अ न्यू बाइक, ऐसे, ठीक है। द एग्जाम्स आर नॉट ओवर, द एग्जाम्स आर ओवर, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। द टीचर इज बिजी, द टीचर नेक्स्ट, द सन गोज राउंड द अर्थ, डज नॉट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सन डज नॉट गो राउंड द अर्थ, बस ऐसे करना है। फिर असर्टिव और इंटरोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, इसमें असर्टिव में हमने क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस पूछा करेंगे, एंड असर्टिव में हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्टेटमेंट्स हमारे रहेंगे इसमें, ठीक है। तो उसको चेंज कर देना है। द स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी चेंज इनटू द क्वेश्चन फॉर्म। देखिए कैसे असर्टिव में चेंज करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ही कम होम लेट, असर्टिव में इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा, डिड ही कम लेट, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन फॉर्मेशन में बता दीजिए आप, ये सारे क्वेश्चन फॉर्मेशन में है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव। जैसे वुड यू लाइक पिज्जा फॉर डिनर, अब क्वेश्चन पूछा गया है, वुड यू लाइक पिज्जा फॉर डिनर। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखिए, असर्टिव से इंटरोगेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे वुड यू लाइक पिज्जा फॉर डिनर, यस आई लाइक टू हैव पिज्जा इन माय डिनर। अब यहाँ इसको डज से बनाएंगे, सुमिता हैज न्यू क्लोथ्स फॉर द पार्टी, डज सुमिता हैज द न्यू क्लोथ्स फॉर द पार्टी, इस तरीके से। कैन यू लेंड मी सम मनी, यस आई कैन लेंड यू मनी, ओके, इस तरीके से। फिर असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, अब यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे हम। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंसेस बाय रिमूविंग द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड द क्वेश्चन वर्ड्स को यूज अगर हम हटा दें तो हमारा असर्टिव बन जाएगा। एंड रीराइट द सेंटेंसेस, फिर उसको सही से लिख देंगे। देखिए सबसे पहले का व्हाट एन एक्साइटिंग इवेंट और इवनिंग इट वाज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क था, इसको हटा देंगे, असर्टिव बन जाएगा, इट वाज एन, और इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग इवनिंग, असर्टिव बन गया। इसलिए रोहित इज अ वेरी नाइस बॉय, व्हाट बॉय द रोहित इज। इसमें हमने क्या करना है, चेंज देम फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, रोहित व्हाट अ नाइस बॉय रोहित इज, ओके। Now how kind of you to invite us, अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी हट जाएगा, he is kind enough to invite us, okay, इसमें एक्सक्लेमेटरी हट गया। Now read the poem, change the underlined sentences into negative form. Negative में change करता country child, my home is a house near a wood, it is not a wood, I did like the street। so मतलब समझो, इन वाले वर्ड्स को आपने लिखना है, नॉट लगा के यूज कर लेना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, और ये भी चैप्टर आपका ओवर होता है। होप सो ये चैप्टर भी आपका डन होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।